और अब खबर अररिया जिले से है, जहां पर रानीगंज में दैनिक अखबार के रिपोर्टर की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। घर के बाहर बुलाकर अपराधियों ने मारी गोली। सरपंच की हत्या का एकमात्र गवाह था पत्रकार। हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से पत्रकारों की भी हत्या की जा रही है। घर में घुसकर 4 बदमाशों ने पहले तो बाहर बुलाया पत्रकार को और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 2 साल पहले बदमाशों ने शशिभूषण की हत्या की थी और गांव के सरपंच थे विमल के छोटे भाई के मर्डर के इकलौते गवाह थे विमल, जिनकी हत्या की गई। कई बार पहले भी गवाही देने में विमल को रोका गया था। तो सरपंच की हत्या का गवाह था पत्रकार, जिसकी हत्या कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, यही वो पत्रकार है जिसे घर के बाहर बुलाकर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि सरपंच की हत्या की गई थी, उसके एकमात्र गवाह थे ये पत्रकार, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के बाहर बुलाकर अपराधियों ने गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। तो अररिया से ये खबर है, जहां हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में तो जुट गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या देश के चौथे स्तंभ के भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। गांव के सरपंच की हत्या की गई थी। भाई के मर्डर के इकलौते गवाह थे विमल, जिनकी हत्या की गई। कई बार पहले भी गवाही देने से इनको रोका जा चुका था। एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत शॉक्ड है। और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी और उसके सिलसिले में वो सक्रिय थे। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार उनको धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को भी दी जा रही थी। लेकिन इसकी जांच होगी, क्या सत्यता है नहीं है, मगर जो घटना घटी है काफ़ी हृदय विदारक है। तो घर के बाद कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गवाही देने से रोका जा चुका था पत्रकार को। और फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गांव के सरपंच थे विमल के छोटे भाई, जिनकी हत्या की गई थी और विमल को पहले भी कई बार गवाही देने से रोका गया था, लेकिन अपने भाई के हक के लिए, न्याय के लिए वो हमेशा गवाही देने जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें घर के बाहर बुलाया गया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोते बिलखते ज़रा इस परिवार को देखिए और परिवार को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि न केवल पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ ले लेते हैं अपराधी, न केवल उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, बल्कि पत्रकारों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो क्या पूरा मामला है वो विस्तार से बताइए। जी देखिए, रानीगंज प्रेमनगर साधु आश्रम निवासी एक विमल कुमार यादव थे। वो दैनिक जागरण जो दैनिक अखबार है उसके पत्रकार थे। आज सुबह जो है 5:30 बजे के लगभग जो है उसका जो है घर पर जो है कुछ अपराधी आते हैं और जो है आवाज देते हैं। आवाज देने के बाद जैसे वो निकल के जो है अपना जो है गेट खोलते हैं, इसी क्रम में अपराधी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें एक गोली उनके सीने में लग जाती है और वह जो है आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए रानीगंज रेफरल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जो है उसका मौत हो जाता है। अभी जो है घटनास्थल पर लोगों में जो है तनाव का माहौल है। घटनास्थल पर अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह और सीएफएल की टीम जो है यहाँ पहुंची है और पूरे जो है सैंपल जो है कलेक्ट कर रही है। बिल्कुल रविंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह मामले में जानकारी ये भी मिली है कि पहले भी कई बार विमल को धमकी दी जा चुकी थी कि वो गवाही देने ना जाए, तो क्या इसकी शिकायत पुलिस से पहले की गई थी परिजनों की ओर से, या विमल ने खुद पुलिस तक ये बात पहुंचाई थी क्या? देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि उसका जो भाई था गब्बू यादव, जो सरपंच थे बलसरा पंचायत के, उनकी जो है हत्या आज से 3 वर्ष पहले हुई थी और हत्या के सिलसिले में ये जो है उस कांड के जो है वादी थे और इसका जो है गवाही होना था। गवाही नहीं देने को लेकर के जो है इस पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी जो उन्होंने पुलिस को दिया कि नहीं, ये अभी तक सामने नहीं आ रही है। जी, पुलिस की ओर से फिलहाल अब क्या कार्रवाई की जा रही है रविंद्र? पुलिस जो है अभी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पुलिस लगातार जो है
आरोपियों की जो है धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। परिजनों की ओर से किसी पर शक या फिर पुलिस को कोई जानकारी अपराधियों के बारे में मिली हो रविंद्र? अभी तक जो है पुलिस परिजन जो है घटना के बाद से परिजन बदहवास हैं। परिजन जो है कुछ बोलने की ठीक है रविंद्र, रुक करूंगी आपकी तरफ। संतोष पाठक जी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष बीजेपी के। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद जी संतोष जी, ये जो घटना सामने आई, जहां न केवल पुलिस बल्कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, बिहार में पत्रकारों की भी खुलेआम सरेआम हत्या की जा रही है। इसमें क्या कहा जाए, मतलब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को जंगल राज हटाने के लिए मैंडेट दिया था, और जब वो जंगल राज को पालने वाले पोसने वाले लोगों के गोद में जाकर बैठे हैं, तब से बिहार का कोई भी आम आवाम आदमी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। बिहार में पत्रकार को गोली मारी जा रही है। आज कल कटिहार में या पूर्णिया में ये घटना घटी। उसके पहले समस्तीपुर में एक पशु तस्करों ने सीधे चलते चलते इंस्पेक्टर को गोली मार दी। कल शाम में पटना में रीजेंट जो सिनेमा है, पटना का सबसे पुराना सबसे प्रमुख इलाका, आपको गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्र में कल वहां पर 2-2 सुतली बम फेंकी गई। चारों तरफ बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, पुलिस अधिकारी हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति बिहार में आज के समय में सुरक्षित नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार निहित ये जो शासकीय तंत्र है बिहार में नीतीश कुमार जी का और लालू यादव जी का, उसने पूरी तरीके से बिहार में कब्जा कर लिया है। और इस प्रकार से साधारण आदमी को डराने धमकाने और उनको यहाँ तक कि उनकी जान लेने में भी लोग हिचक नहीं रहे। अच्छा संतोष जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए लगातार हमने देखा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं वाकई बढ़ती जा रही है, लेकिन जब नीतीश कुमार के सामने इसका जिक्र किया जाता है तो मुख्यमंत्री जी साफ इनकार करते हैं कि कहाँ है अपराध। बिहार से ज्यादा बाकी राज्यों में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। क्या लगता है, आखिर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में प्रशासन, ये सरकार क्यों विफल है? आखिर कमी कहाँ आ रही है? देखिए, महाभारत जब घटना घटी महाभारत की, तो उसका सबसे प्रमुख किरदार जो थे वो धृतराष्ट्र थे। ये लालू यादव जी तो स्वयं तो धृतराष्ट्र बने ही हुए हैं अपने पुत्र मोह के इसमें। नीतीश कुमार जी पर भी जिस प्रकार से लालू यादव जी और उनके पुत्र को आगे बढ़ाने की जो हसरत उन्होंने पाल ली है, उसकी वजह से ये तो जो पूरा जो जन सामान्य है वो इस प्रकार से चकित है, और जो अपराधी है उनका मनोबल एकदम हावी हो चुका है और तेज हो चुका है। पटना के एसएसपी ने एक बात कही, अभी से 8 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्होंने कहा कि 1 महीने में अकेले पटना में 30 हत्याएं हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा। उसके अलावा जब आप ये सोच लीजिए कि पटना जैसी बिहार की राजधानी में जब ये स्थिति बनी हुई है, तो बिहार के जो अन्य 37 जिले बच गए पटना के बाहर, उनकी स्थिति का तो अनुमान भी नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ पटना के आधार पर आकलन करें कि 1 महीने में अगर 30 घटना हो रही है हत्याओं की, तो पूरे बिहार में अगर 30 ही लेकर चलें तो प्रति महीने 380 से ज्यादा हत्याएं हो रही। और इस नाते अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 महीने की सरकार में हजारों हत्याएं अकेले बिहार में हो चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में बैंक में डकैती हो चुकी। महिलाओं के साथ तो संतोष जी तो कुछ तो तरीका होगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिसके जरिए बिहार में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, या फिर बिहार को इसी तरह से आपराधिक घटनाओं की आंच में जलने दिया जाए। कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो सोल्यूशन होगा। जनता क्या करेगी? जनता के पास तो ये विकल्प था कि अच्छी सरकार चुने, तो जनता ने तो अच्छी सरकार चुनी ही थी। जनता ने कहाँ गलती की है इसमें? तो नीतीश कुमार जी की पता नहीं कौन सी मानसिकता हो गई है कि पिछले 10 वर्षों से उन्होंने सरकार को बचाने के लिए अलग प्रकार के राजनीतिक प्रयोग किए। आज उनके जो हैसियत थी, जो अधिकार था प्रशासन पर, आज वो पूरी तरीके से नेस्तानाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो अख्तियार होता है शासन का, वो अख्तियार खत्म हो चुका है। स्वयं डीजीपी कह रहे हैं कि अब बिहार में काम करने के लायक नहीं है, डीजीपी बिहार छोड़कर भागने वाले हैं। ठीक है संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चितरंजन गगन जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। चितरंजन जी, आपका भी स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। चितरंजन जी, ये खबर सामने आई है, अररिया से पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि अपराध बढ़ नहीं रहा, फिर ये क्या है? पत्रकारों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, पुलिस की भी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर पशु तस्करों की ओर से। मुझे काफी दुखद है घटना घटी है अररिया में, काफी दुखद है। पत्रकार को जीवन से मारा गया है, निश्चित रूप से काफी निंदनीय घटना है। लेकिन एक चीज है कि जो घटना हुई है पुलिस सक्रिय है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही
दिवस में आ जाएगा, जिसमें भी ऐसे गलत हरकत के द्वारा किया गया है और बहुत जल्द दिवस में आएगा। और अच्छा चितरंजन जी, आपसे ये समझना चाहूंगी जरा कि आखिर घटना हो जाने के बाद कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये तो प्रक्रिया ठीक है चलती रहेगी, लेकिन आखिर इस तरह की घटनाओं के घटने से पहले ही क्यों इस चीज को रोका नहीं जाता? जिस परिवार ने अपने को खो दिया, अब उनका दर्द कौन समझेगा? आप बताइए। एक बात सुन लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ से आगे अपराध शून्य होगा। आप दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए जो विकसित देश है, या यहाँ भी आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, तो यह कोई दावा नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं घटेगी, जीरो पर आ जाएगा, यह संभव नहीं। कोई भी अगर यह कर रहा है तो वह जो ठीक है, दावा नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है हर राज्य में आपराधिक घटनाएं होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर हमें बिहार को विकसित राज्य के तौर पर आगे बढ़ाना है तो इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर, अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है? यहाँ तो पुलिस को भी बख्शा नहीं जा रहा है, पत्रकारों को बख्शा नहीं जा रहा है, तो आम लोगों की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है। चितरंजन जी नहीं, आप मेरी भी बात सुनिएगा कि अपना ही बात करिएगा? नहीं, आपकी बात सुन रही हूँ, उसी का तो जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। बिहार पर थोड़ा हंगामा ज्यादा होता है, मीडिया में ज्यादा थोड़ा चर्चा इस बात की होती है। जो विकसित प्रदेश है वहाँ पर देख लीजिए, बिहार की बात करते हैं, जो राज्य अपने को कहते हैं कि विकसित राज्य है। अब जैसे कि गुजरात को ही देख लीजिए, गुजरात से तुलना कर लीजिए बिहार के आपराधिक घटना। अच्छा आप बताइए चितरंजन जी, बिहार की तरह जिस तरह बेगूसराय में ताबड़तोड़ 18 से 20 गोलियां चलाई गई, ऐसे कहां गोलियां चलाई जाती हैं? अब एक बात आप ही बोलिएगा तो बिना मतलब के जोड़ लेती हैं। जब आप ही बोलिएगा चितरंजन जी, जवाब ऐसा दीजिए जिससे संतुष्टि तो हो कम से कम, लगे तो कि हाँ आप लोग लड़ रहे हैं आम लोगों के लिए। नहीं, आप एक राज्य का नाम बता दीजिए, एक जगह देश का नाम बता दीजिए जहाँ पर की आपराधिक घटना शून्य है, बता तो दीजिए। मैं शून्य की तो बात ही नहीं कर रही चितरंजन जी, शून्य तो कहीं पे भी नहीं हो सकते। नहीं, आप नहीं सुन लीजिए। हाँ। सवाल है कि आप बिहार को बदनाम करना है तो जो है सो बिहार में ये घटना घटी, आप जो है सो उसको अधिक कर रहे हैं। और आप बगल में देखिए ना उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर दावा किया जाता है कि तो यानी आप चाहते हैं चितरंजन जी कि बिहार में घटनाएं यूं ही होती रहे, लेकिन हम ये सोचे कि बाकी राज्यों में भी अपराध बढ़ रहा है तो ठीक है बिहार में भी बढ़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? किसी का अपना जाता है तो। मैंने कहा कि यह कोई नहीं दावा कर सकता है कि अपराध की घटना शून्य पर पहुंची। चलिए ठीक है, संतोष जी क्या कहेंगे आप? इस तरह की घटनाएं तो बढ़ती ही रहती है, अब इसको कंट्रोल में तो सरकार कर नहीं सकती, इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है नहीं, क्या कहेंगे? रंजन भैया वरिष्ठ नेता है बिहार के, और ये भाषा उनको शोभती नहीं। बिल्कुल। अब ये बात कहना आज 21वीं शताब्दी के बिहार में भी इस विषय को उठाना कि यहाँ अपराध ज्यादा होता है तो आपको छूट मिल गई क्या? अगर दूसरे राज्यों में अगर अपराध ज्यादा हो रहा है तो बिहार में भी होगा? ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, सुशासन के लिए बिहार की जनता ने आपको, नीतीश कुमार जी को बार बार चुना था, इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं है। और कहीं पर कुछ भी हो, आप जब आप यहाँ पर शासन में है तो आप ये चाहते हैं कि आपसे सवाल भी ना पूछा जाए, कोई आपको दो शब्द भी ना कहे, लोग सरेआम चलते हुए लोग किसी को चाकू मार दे, गोली मार दे, बम मार दे, कोई किसी को कुछ ना बोले। बिल्कुल चितरंजन जी बताइए। बिहार में कुशासन की सरकार है, ठगबंधन करने वाले लोग अपने अपने वंशों को आगे बढ़ाने के लिए अपने राजनीतिक चितरंजन जी दीजिए ना जवाब, कुछ ऐसा संतोष जवाब तो दीजिए कि विपक्ष का मुंह बंद हो जाए, कोई ऐसा जवाब तो दीजिए। मैंने अब सवाल है कि संतोष जी कह रहे हैं, संतोष जी से यह पूछिए आप कि जब भाजपा यहाँ सरकार में थी, एनडीए की सरकार थी, तो उस समय की तुलना में आज की आपराधिक घटनाओं में कमी आई है कि नहीं? चलो ठीक है, बीजेपी की सरकार विफल रही, लेकिन आप तो कीजिए, अभी प्रेजेंट में आप हैं, आप तो कीजिए। बिहार सरकार का रिपोर्ट अगर मान लिया कि उसमें भरोसा आपको नहीं है तो एनसीआरटी का रिपोर्ट आप देख लीजिए। आप यह देखिए कि आपराधिक घटनाओं के बाद में पुलिस एक्शन में आती है कि नहीं आती। अब पुलिस एक्शन में आई ही कि क्या करेगी भैया, जब घटना घटी गई, जब रिजल्ट जैसा उसके बाद क्या होगा? लोगों में भय का भी माहौल नहीं हो। आप ये चाहते हैं कि लोग स्वच्छंद घूमे?
अच्छा चितरंजन जी, मुझे ये बताइए, पशु तस्करों ने गोली मार दी और उसके बाद आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि अपराध नहीं बढ़ रहा, लेकिन इस तरह की घटनाएं मुझे नहीं लगता कि अब तक जब से 1 साल बीते हैं इस तरह की घटनाएं घटी हैं। चलिए चितरंजन जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, उन्होंने फोन काट दिया है। और संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, इस पर लगाम आखिर कब लगेगा? आखिर कब आम लोग सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे? चाहे बेगूसराय की बात कर ले जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, नालंदा की बात कर ले जहां 2 समुदायों के बीच जमकर लड़ाई हुई, आगजनी की गई, चाहे हम बात छपरा की कर ले जहां पर 3 युवकों को जमकर पीटा गया, इतना पीटा गया कि मौत के घाट उनको उतार दिया गया। ना जाने कितने ही जिले ऐसे हैं बिहार के जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।